चैनल साय का सफ़र। तो हम लोग जा रहे हैं इस बार एक नए सफ़र पे। तो हम लोग जा रहे हैं जापान। यस, जापान जाने का मेन रीज़न है दिस मैन, एनिमे वर्ल्ड। ही लव्स एनिमी एंड जापान इज़ फुल ऑफ एनिमी। एंड वहाँ का जो नेचर है, वाइब है, बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना जापान जाया जाए। तो वी आर गोइंग टू जापान। लेट्स सी कैसे होने वाला है। तो हमने अब कैब कर ली है और हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं। आज हमारे दिन की फ़्लाइट है, सो वो मतलब शाम की है, बेसिकली 6 PM। सो हम लोग ने कैब ले ली है, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। आगे का सफ़र वहाँ से शुरू होगा। हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। सो अब एयरपोर्ट पे एंट्री कर रहे हैं हम लोग। ये हमारे लगेजेस हैं और बाद हम लोग जाने वाले हैं चेक इन के लिए। बिल्कुल भी लाइन नहीं है, हम बहुत इजीली आ गए हैं और आराम से हमारे बैग्स चले गए हैं। चेक इन भी हो गया और बहुत जल्दी हो गया। आज कुछ भी परेशानी नहीं आई है, आराम से चेक इन हो गया है। अब हम लोग अंदर जाएंगे, इमिग्रेशन करेंगे एंड देन वी आर गुड टू गो। इमिग्रेशन भी हो गया है, सब हो गया है और अब हम पहुंच गए हैं ड्यूटी फ्री पे। अब हम करेंगे चिल। उसके बाद हमारी है 5:30 बजे बोर्डिंग। सो हम लोग पहुंच गए ड्यूटी फ्री। थोड़ा सा यहाँ घूमने के बाद फिर हम लोग चले जाते हैं फूड कोर्ट में कुछ खाने के लिए। जब हम कुछ खाने के लिए बैठे हैं तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, पिज़्ज़ा खाएंगे। एंड आज थोड़ा डल सी फीलिंग हो रही है, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह अच्छा फील नहीं हो रहा है, बट मूड ज़्यादा अच्छा नहीं है। बट यहाँ हमने थोड़ी सी पिक्चर्स ली और फिर अब हो गया है बोर्डिंग का टाइम, तो हम बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं। हम लोग बैठ गए हैं अपनी सीट्स पे। हम दोनों को ये 3 सीट्स मिल गई हैं। एक साइड वाली, बीच वाली खाली है। लेग स्पेस भी अच्छा है इसमें। हम लोग ANA एयरलाइन से जा रहे हैं जापान। सो ये वाली एयरलाइंस की जो लेग स्पेस है वो काफ़ी अच्छा था। अदरवाइज़ काफ़ी फ़्लाइट्स में इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि लेग स्पेस ज़्यादा नहीं होता। और साथ में ब्लैंकेट तो मिलता है फ़्लाइट में, बट यहाँ पे पिलोज़ भी एक्स्ट्रा साथ में मिले थे। और यहाँ पे हमें कोई जापानीज़ मिल गए थे, तो साहिल उनसे ट्रांसलेट करके कुछ चीज़ें पूछ रहे थे जापान के बारे में, कि मैं एनिमी शॉपिंग कहाँ से करूँ, ये सब पूछ रहे थे। सो फिर हमको ये पेपर्स मिले, हमें ये फ़िल करना था कस्टम क्लियर करने के लिए। ज़रूरी था सबको फ़िल करना। फ़्लाइट टेक ऑफ होने के 1.5 आवर्स के बाद हमें कुछ खाने के लिए मील मिला। मील में काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। ज़्यादातर डिशेस जो थी वो जापानीज़ डिशेस थी, क्योंकि ये ANA फ़्लाइट है तो इसमें इंडियन फूड नहीं मिलता। बट एक वेज ऑप्शन मिला था जो कि था वेज लसानिया, एंड मैंने एप्पल जूस भी लिया था। उसके बाद काफ़ी देर के बाद नाइट में हमें स्नैक्स भी मिले थे, जिसमें उन्होंने आमंड्स और लेस एंड एक स्वीट डिश मिली थी। सो यहाँ पे जो थे लोग वो सो गए थे फ़्लाइट में, मतलब वो इतने यूज्ड टू थे कि अपनी सीट पर ही वो लेट गए, क्योंकि इतनी लॉन्ग फ़्लाइट थी 9 आवर्स की। तो बहुत ही चिल फ़्लाइट थी, ज़्यादा लोग नहीं थे बट लोग अपनी सीट पर सो रहे थे खुले में। सो बड़ा अलग एक्सपीरियंस मुझे इस वाली फ़्लाइट में देखने को मिला। सो गाइस, अब मॉर्निंग हो गई है, थोड़ा थोड़ा व्यू दिखने लगा है एंड 45 मिनट्स रह गए हैं बस हमारे वहाँ पहुँचने के। बट सबसे अमेजिंग चीज़ हुई कि जब मैंने बाहर देखा तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे वो दिखेगा। मुझे दिखा माउंट फूजी। यस गाइस, मुझे अपनी विंडो से देखने को मिला माउंट फूजी। इसलिए लोग स्पेशल अपनी सीट लेते हैं, बट हमने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था। बट स्टिल फिर भी हम प्लेन से माउंट फूजी देखने का मौका मिला, जो कि एक ड्रीम कम ट्रू था। आप एक्सपेक्ट ना करो वो चीज़ आपके साथ हो जाए। हम सही सलामत पहुंच गए 9 घंटे की फ़्लाइट के बाद, और मेरा एक कान बंद है फिलहाल अभी। आई डोंट नो व्हाई, बट सो गाइस, हमारा इमिग्रेशन भी हो गया है। और वो इतनी जल्दी इसलिए हुआ है क्योंकि हमने इमिग्रेशन फॉर्म ऑनलाइन फ़िल कर दिया था, और जिन लोगों ने यहाँ को फ़िल किया है वो अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। बट हमने ऑनलाइन फ़िल कर दिया था, तो वी आर फ्री नाउ। एंड बस हम अपने बैग्स लेंगे एंड गुड टू गो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिससे फिर हमारा जो ट्रैवल है ईजी हो जाता है। सो थैंक्स टू हिम, इन्होंने ऑनलाइन फ़िल कर दिया था तो हम फ्री हो गए। सो गाइस, ये वही फॉर्म है जो हमें प्लेन में मिला था, जो मैंने आपको वीडियो में शो किया था। बट हमने वो फिज़िकली नहीं भरा था, हम लोगों ने ऑनलाइन फ़िल कर दिया था। तो साहिल ने उससे पहले ही ऑनलाइन फ़िल कर दिया था, ताकि हमें इमिग्रेशन में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जिन्होंने पेपर में फ़िल किया उनको बहुत लंबी क्यू में वेट करना पड़ा और वहाँ टाइम वेस्ट हुआ। बट हम लोगों ने ऑनलाइन फ़िल कर दिया था, तो इससे ये अच्छी चीज़ हुई कि हम लोग आराम से इमिग्रेशन क्लियर कर दिया था। तो ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा था, यहाँ से मेट्रो लाइन भी जाती है। तो यहाँ पे जो मशीन बनी हुई थी उससे हमने सबसे पहले बनवा अपने लिए स्वीका कार्ड। जापान में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे आप
मेट्रोस में भी ट्रैवल कर सकते हो, 7-11 से भी आप फूड खरीद सकते हो, इवन आप मार्केट में भी इससे शॉपिंग कर सकते हो। तो हम लोगों ने अपने नेम का बनवाया इस मशीन से और काफ़ी ईजी था। Please insert your ID card in the tray. お取り忘れにご注意ください。Guidance will be displayed in सो ये है हमारा स्वीका कार्ड। सो बहुत ज़्यादा वॉक करने के बाद हम लोग आ गए हैं टैक्सी स्टैंड पे। सो यहाँ के एयरपोर्ट में टैक्सी के लिए भी एक अलग गेट है, जिसके लिए हमें पूरा एयरपोर्ट घूमकर दूसरी साइड पे आना पड़ा कि हमें अपनी पूरी ट्रॉली लेकर आना पड़ा और बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ा, वो हमें ढूंढना पड़ता है पूरा। फिर यहाँ आके हमने ऑनलाइन टैक्सी बुक करी और फिर हमारी टैक्सी आ गई थी। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे हाफ एन आवर की जर्नी के बाद अपने होटल, जो कि था शिंजुकू में द ग्रैंड बेल होटल। सो इस होटल का रिव्यू मैं दूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में कि जापान में किस टाइप के होटल्स होते हैं और होटल्स रूम का क्या साइज़ होता है। सारी डिटेल्स मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी।